हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शीतल एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे मॉर्निंग टाइम से एंड हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। बट मेरी लाडली की नींद अभी पूरी ही नहीं हुई, तो मैंने उसे सुलाया दूसरे कमरे में और मैं वापस आ गई अपने रूम में साफ़ सफाई करने। दोस्तों, मुझे रात से सिर में बहुत दर्द थी, जिसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पाई एंड सुबह उठने में भी लेट हो चुकी हूँ। तो जल्दी जल्दी अपने रूम के बेड वगैरह मिला के मैंने झाड़ू कर लिया एंड ये रहा मेरा रूम। गाइज़, मैं मम्मा के ही घर पे रहती हूँ। इसके कुछ रीज़न्स है जिसे जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं आपके साथ अपने लाइफ की स्टोरी को शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, अब मुझे जाना है नहाने, ताकि मैं नहा के पूजा कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंड मैं आ गई हूँ अब नहा के और निहार लेती हूँ अपने छोटे से आईने में अपना प्यारा सा चेहरा। देन चलते हैं अब अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने। तो फ्रेंड्स, मेरे डेली रूटीन में सबसे पहले प्रायोरिटी पर पता है कौन है? बताती हूँ। वो है मेरे पतिदेव, आई मीन मेरी बिंदी और सिंदूर। बाकी क्रीम पाउडर लाली जाए भाड़ में, बट वो बाद में लगा ही लूँगी। सो मैंने आज बाल नहीं धोए, क्योंकि पिछले दिन ही धोया था। तो मैंने सोचा कि इन बालों का जूड़ा बना लेती हूँ, सिंपल सा। बट जूड़ा बनाते वक्त बाल बहुत खिंच रहे थे, ऑलरेडी मेरे सिर में दर्द था। सो मैंने डिसाइड किया कि बालों को कॉम्ब करके चोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि इतने घने हैं बाल मेरे कि हाथों में दर्द हो जाती है इनको कॉम्ब करने में। पर क्या करे गाइज, अपनी ही खेती है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। आखिर इतने केयर के बाद ही इतने घने हुए हैं, तो गलती भी तो मेरी ही है। अब हाथों में दर्द हो रहा है तो सहना तो पड़ेगा ही। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी चोटी। ये रही, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में अपनी चोटी बना ली और आ जाती हूँ मैं अब भगवान जी के पास। Oh my God. मतलब मंदिर में पूजा करने। तो मम्मी आरती शुरू कर चुकी थी, तो मैं मम्मी के पीछे खड़ी हो गई। और ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो भगवान के बिना अधूरा रह जाता। तो फिर क्या कर लिया मैंने, सारे भगवान जी को अपने ब्लॉग में शामिल। और हाँ, आंगन में बैठे हैं मेरे भोले भंडारी, उनको कैसे भूल सकती हूँ। तो उनको भी कर लिया अपने ब्लॉग में शामिल। और ये देखो मेरे भोले भंडारी कितने मज़े से बैठे हैं। तो चलते हैं फिर घर के मंदिर में और दिखाती हूँ आपको सारे भगवान की फ़ोटोज़ और मूर्तियाँ। ये रहे छोटे से शिवलिंग मेरे महादेव की, ये बनाई है मेरी बिटिया रानी ने, जिसमें मैंने थोड़ी सी तो हेल्प की है। बट मम्मा ने उसे मंदिर में रख दिया और उसे पूजा करने लगी, क्योंकि मम्मा ने बोला, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए थे पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करने, बट ब्रेकफास्ट मिला नहीं क्योंकि लेट हो गया था। तो ब्रेकफास्ट स्किप करके मुझे करना पड़ा लंच। और लंच करने के बाद जब मैं बाहर आई, इतनी कड़ी धूप थी कि मैं तो पूरी मुरझाई गई और मेरे साथ साथ मेरे छोटे छोटे पौधे भी मुरझा गए। तो मैंने सोचा इन्हें पानी दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो अपने हाथों से पानी लेके पी लेती हूँ, तो मैं हाइड्रेट रहती हूँ। बट इन्हें कौन पानी पिलाएगा? इन्हें तो पानी पिलाना ही पड़ेगा ना, इनको हाइड्रेट रखने के लिए, तभी तो ये सुंदर लगते हैं। और मैंने अपने 2 छोटे छोटे पौधों को भी पानी दे दिया। इसमें देखो तो फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। और इतनी कड़ी धूप में आ गई थी हमारी काकी माँ हमें गाय का दूध पहुँचाने। तो इन्हें मैंने पिलाया ठंडा ठंडा पानी और ये हो गई थी खुश। और मैंने दूध लेके रख दिया फ्रिज में, क्योंकि मम्मी गैस चूल्हे पे कुछ बना रही थी, तो गैस चूल्हा बिजी था। और दोस्तों, इतनी कड़ी धूप का अगर फ़ायदा ना उठाया तो फिर क्या किया, तो फिर आ गए हम अपनी मिर्चियों को लेकर धूप में सुखाने, ताकि मैं इसका बना सकूं अचार। गाइस, इसे डल्ले कहते हैं। ये हमारे साइड में दार्जिलिंग से पापा ने मंगवाया था। ये पहाड़ों पर ही मिलते हैं। आपको अगर इसके बारे में पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देन मैं आ गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने, बट रेस्ट करने की मजाल मेरी नहीं है। मेरी बच्ची आ गई थी मेरे कान के सामने ढोल बजाने। जब मैंने इसे बोला कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये शर्मा गई और चली गई दीवार के साइड खड़े होने। बट फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से मुड़ी और ज़ोर ज़ोर से डमरू बजाने लगी। आप सुन ही सकते हो गाइस। फिर आज के मौसम ने भी मुझसे कह ही दिया कि आज रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मौसम बिगड़ चुका था, मैंने कपड़े बाहर डाले थे। सही कहते हैं गाइस, मौसम पे भरोसा मत करो, मौसम बेईमान होता है। ये देखो कितने काले बादल लगे हैं। ये बादल कभी भी बरस सकते हैं, क्योंकि ये गरज नहीं रहे हैं, तो ये बरस सकते हैं। तो गाइस, मैं चली गई थी बाहर कपड़े लाने और मेरे पीछे पीछे मेरी बच्ची भी आ गई थी। तो मुझे जल्दी जल्दी रूम में आना पड़ा। अब बज गए हैं 5:30, तो मुझे तलब हो गई है चाय की। अब मुझे चाय चाहिए, मैं चाय एडिक्ट हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ। तो ये रहा मेरा चाय बन रहा है और इसमें डाला मैंने अब दूध। गाइस देखो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना देखने में। हाय मेरा चाय। देन गाइस, हम चाय पीते हैं। पीते क्या है, पिलाते भी हैं। मतलब कि मैंने बना लिए थे 3 कप चाय और बिस्किट लेके आ गई थी मम्मा और सिस्टर के सामने। फिर हमने पी चाय एंड चाय पीने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद
बज गए थे 8:30। मैं सोच रही थी कि आज डिनर में बनेगा क्या, क्योंकि घर से मम्मा एंड सिस्टर दोनों ही गायब थी, बाहर गए थे कुछ सब्जियां लाने। मैंने किचन में आया और मैंने देखा फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है। अब बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मैंने बोला रहने देती हूँ, वो आएंगे तो खुद ही डिसाइड करेंगे। और गाइज़ ये देखो, जो मिर्चियाँ मैंने सुखाई थी ना, वो मिर्चियों का मैंने डाल दिया अचार। ऐसे धूप ने तो आज साथ बहुत दिया, लेकिन बाद में धोखा भी दे दिया मुझे। तो चलो, मेरे अचार तो बन गए, मुझे क्या। तो गाइज़ अब मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि खाना आज बनेगा क्या। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा सबको, और खुद भी सोना पड़ेगा और सुला भी दूँगी भूखे सबको। तो फिर चलते हैं गुग्गू को पढ़ाने। बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब ये रहा, मैं आ गई गुग्गू के पास, और ये रहा मेरा बच्चा। जोनी जोनी yes papa knitting sugar no papa telling nine no papa अपने मस्त तो दोस्तों, कैसी लगी पोएम मेरी बिटिया रानी की। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बन गया था डिनर। डिनर बनाने टाइम मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किचन में लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने पहले ही डिनर बना लिया और सबको खिला भी दिया था। ये बचे कुचे चावल मेरे हिस्से के थे गाइज़, मतलब मैं लास्ट में खाना खा रही थी मम्मा के साथ। और खाना खाने के बाद हम आ गए थे रूम में, और मैंने सोचा इसकी चुपचाप वीडियो बना लेती हूँ। बट ये होशियार चंद समझ गई कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। और गाइज़ ये देखो, रिमोट कंट्रोल कार की तो धज्जियाँ उड़ा दी है इसने। पर कर भी क्या सकते हैं, बच्चा है, करेगा ही, यही काम करेगा। पर मैंने अपने दिल को तो समझा लिया। फिर मैंने इससे प्यार से देखा, और देखो बज गए 11। बहुत लेट हो गया। लेट से उठेंगे तो सोएंगे भी लेट से ही। तो दोस्तों, अब मेरी और एक ड्यूटी स्टार्ट हो गई। पता है क्या, अपने बच्चे को सुलाने की ड्यूटी, जो बहुत ही टफ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरी कहानी जाननी है तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे आपके साथ और भी शेयर कर सकूं।